इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम जिसके लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2019 रखी गई है, इस तिथि तक सभी वोटर्स को अपने वोट का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। वोट का वेरिफिकेशन अलग अलग माध्यम से किया जा सकता है। हम इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए दो माध्यम रखे गए हैं, जिसके अंदर हम एक ऐप की सहायता से कर सकते हैं और दूसरा है वेब पोर्टल से। तो आप चाहें तो इसको वेब पोर्टल से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको ऐप की सहायता से भी कर सकते हैं। ऐप के लिए एक मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से वोट का वेरिफिकेशन आप वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसकी सहायता से कर पाएंगे। वेब पोर्टल के ऊपर भी आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत सारे वोटर ऐसे भी हैं जिसके पास इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो उनके पास मोबाइल है, ना ही उनके पास वेब पोर्टल की सुविधा है। अब उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा? ऑफलाइन वोट वेरिफिकेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पे जाके आप अपना वोट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो आपके ज़िले में हो सकता है, तहसील में हो सकता है, आप पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। वहाँ पे जाके आप अपना और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का वोट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि वोट का वेरिफिकेशन है क्या और इससे फ़ायदा क्या होगा। वोट के वेरिफिकेशन के दौरान आपके जो भी नाम में या एड्रेस में या इस तरह की कहीं पे भी कोई भी अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है और आपके वोट के साथ आपके मोबाइल नंबर या आधार नंबर को जोड़ दिया जाता है। आपकी ईमेल आईडी को भी इसमें जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आगे आने वाले समय में जब भी वोट से रिलेटेड या वोटिंग से रिलेटेड कोई भी काम होगा चुनाव आयोग का, तो आपको आपके मोबाइल की हेल्प से या ईमेल की हेल्प से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मतदाता पर्ची जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है वोटिंग के दौरान, वो आपके मोबाइल पे या ईमेल पे भेज दी जाएगी, जिसको आप आसानी से प्रिंट करके आप अपने वोट पोलिंग बूथ के ऊपर जाके उसको दिखा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। शिफ्टेड वोटर्स के बारे में या वोटर डिलीशन का, चाहे आपके वो फैमिली मेम्बर हो, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी जा सकती है, जिसके लिए आपको बीएलओ के पास या इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। सिंपली आप वेब पोर्टल पे या ऐप की सहायता से कर सकते हैं या आप सीएससी में जाके भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर 1 जनवरी 2001 से पहले की जन्मतिथि है और उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि उसका वोट नहीं बना है, तो भी आप इस ऐप की या वेब पोर्टल या सीएससी के थ्रू नए वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फैमिली मेम्बर जो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2003 के बीच जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जानकारी भी आप ऐप के माध्यम से, जिसको प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर कहा गया है, तो उसकी जानकारी भी आप ऐप या सीएससी के थ्रू या वेब पोर्टल पे आप दे सकते हैं। और जो इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है जियो टैगिंग, आपकी लोकेशन की टैगिंग, जिसको आप ऐप की सहायता से ही कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोकेशन को सेट करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपकी लोकेशन का पता रहेगा और वहाँ से लेकर के आपके बूथ तक आने जाने की सुविधा कैसी है, क्या रास्ता कैसा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगी। तो उसी के अनुसार आपकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा सकता है भविष्य में। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर करें, आपकी जियो टैगिंग ज़रूर करें, आपकी जो घर की लोकेशन है उसको ज़रूर सेट करें। अगर उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका मेथड को भी एक्सप्लेन करने की, अगर ज़रूरत पड़ी तो किस तरीके से हम वो सेट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं और सब में 2, 3, 4, 5 ही कॉमन क्वेश्चन हैं। मैं उनके आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर आंसर को वहाँ पे टाइप नहीं किया जा सकता। मेरी कोशिश है हर आंसर को देने की, उसके नीचे टाइप रिप्लाई करता हूँ जितनी भी कोशिश रहती है, बट फिर भी जो नहीं हो पाते उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं। कुछ जो मेन 4, 5 या 10 क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं अब डिस्कस करूँगा। अब बहुत सारे वोटर्स जिन्होंने अपने वोट का वेरिफिकेशन कर लिया है, फैमिली का भी वेरिफिकेशन कर दिया है, और उनको वोट वेरिफिकेशन के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके फ़ोन के अंदर जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। ऐप को अपडेट करने के बाद ये कंफर्म कर लें कि आपका वोट का वेरिफिकेशन हो गया है। वोट के वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही आप ईवीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए ये नई ऐप जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 23 दिन 13 घंटे जो भी है टाइम वो आपको दिखाई देगा। आपको उसके बाद इसके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि यू हैड ऑलरेडी सक्सेसफुली वेरीफाइड योर डिटेल सबमिटेड पोलिंग स्टेशन फीडबैक एंड फाइनलाइज्ड योर फैमिली टैगिंग। ये सारा काम आप हो चुका होगा तो आपको भी दिखाई देगा। इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड माय सर्टिफिकेट, इस तरह का अगर आपको दिखाई देगा अगर आपकी ऐप अपडेटेड है और इससे पहले वाले स्टेप्स जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे वो सारे आपने फॉलो किए हैं। अगर एक भी स्टेप आप मिस करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। आपको सभी फैमिली मेम्बर्स की टैगिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा। वोट वेरिफिकेशन उन्होंने कर लिया, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। अब गलती से उनका एक फैमिली मेम्बर या 2 फैमिली मेम्बर रह गए, अब उनको कैसे ऐड करें? तो एक चीज़ तो क्लियर करें कि एक लॉगिन से जिस मोबाइल के थ्रू आपने पहले वोट वेरिफिकेशन किया है, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू, उसके थ्रू अब और वोट वेरिफिकेशन नहीं हो सकते क्योंकि आपने सिस्टम को फाइनलाइज कर दिया है। तो फिर क्या करें? आप यूँ करें कि अपनी ऐप से जो वोटर हेल्पलाइन की ऐप थी उसको लॉग आउट करें। दूसरा जो फैमिली मेंबर जो रह गए हैं उनके मोबाइल नंबर के थ्रू या कोई दूसरे मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें दोबारा से लॉगिन करें और फिर उनका वोट वेरिफिकेशन कर दें। अब ध्यान रखें इससे पहले कि 2, 3, 4, 5 जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके रहते थे उन सब का एक साथ कर लें, नहीं तो फिर आपको ये एक बार फिर से प्रक्रिया सारी अपनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोबारा लॉगिन करके दूसरे नंबर से आप अपने बचे हुए फैमिली मेंबर्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐप से लॉग आउट करने के लिए ऐप की जो होम स्क्रीन है उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर का जो बना हुआ है सबसे नीचे इस तरीके से, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन है लॉग आउट का। आप थोड़ा सा इस तरीके से हो सकता है नीचे दिखाई दे आपको, इसको ऊपर स्लाइड कर लें और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। इस लॉग आउट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉग आउट सक्सेसफुल का आपको मैसेज मिल जाएगा और इस तरीके से आप ऐप से लॉग आउट कर पाएंगे। अब आपको अगर दोबारा से यूज़ करनी पड़ जाए ऐप तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ये आपका नंबर मांगेगा। तो अब इस तरीके से दूसरे नंबर के थ्रू आप इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नया नंबर डालें और उस नए नंबर से दोबारा से OTP जनरेट करके जितने भी फैमिली मेम्बर्स रह गए हैं आप दोबारा से वेरिफिकेशन कर दें और उनका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। हमने मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन कर लिया है तो क्या हमें वेब पोर्टल पे करना ज़रूरी है, या वेब पोर्टल पे कर लिया है तो क्या मोबाइल ऐप पे करना ज़रूरी है, या हमने CSC के थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर जो था वहाँ पे ऑफलाइन जाके वेरिफिकेशन करवा दिया है तो क्या करना ज़रूरी है? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि आप तीनों में से किसी भी एक मेथड से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल से कर लिया है तो वेब पोर्टल पे या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कॉमन सर्विस सेंटर पे करवा दिया है इसी तरीके से तो आपको इन दोनों मेथड को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, या वेब पोर्टल पे कर लिया है तो भी आपको इन दोनों मेथड की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन माना जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब एक और समस्या कि आपने वोट का वेरिफिकेशन कर दिया है, फैमिली मेम्बर्स के भी वोट का वेरिफिकेशन कर दिया है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है और आपको अपने वोट के अंदर या फैमिली मेम्बर के किसी भी फैमिली मेम्बर के वोट के जो डिटेल्स थी उसके अंदर जैसे नाम में, एड्रेस में या कोई भी चेंज करना है तो क्या अब कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए वेब पोर्टल पे जाएं या इसी ऐप में मैंने एक प्रीवियस वीडियो वोटर हेल्पलाइन से रिलेटेड बनाया था, दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे जो ऊपर आई बटन आया हुआ है इसके ऊपर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाके फॉर्म 8 के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म्स का, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक लिस्ट आती है। पहला जो है वो है अप्लाई ऑनलाइन न्यू वोटर्स अगर आप हैं, ट्रांसफ़र या शिफ्टिंग है,
वोटर को डिलीट करवाना है तो तीसरा ऑप्शन है फॉर्म 7, और यहाँ पे करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, तो आप फॉर्म 8 को सिलेक्ट करें। यहाँ पे नाम की या जो भी एंट्री होगी, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी डिटेल्स हैं वो डाल दें। उसके बाद अपना एपिक नंबर डालें, और एपिक नंबर डालने के बाद ये आपकी डिटेल्स दिखाएगा, तो उसमें जहाँ पे भी आपको कोई भी चेंज करना है तो वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते। फैमिली मेम्बर्स को हमने ऐड कर दिया, और सर्टिफिकेट जो मिल रहा है वो एक के नाम से ही आ रहा है, सभी फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं है सर्टिफिकेट में। तो सर्टिफिकेट एक के नाम से ही आएगा जिन्होंने वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि काम उन्होंने किया है, तो उनके नाम से ही सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो मिलेगा। सभी फैमिली मेम्बर्स के नाम से नहीं मिलेगा। सभी फैमिली मेम्बर्स का आपको ऐप के अंदर दिखाएगा कि सभी का वेरिफिकेशन हो गया है। अगर अब भी आप कोई समस्या वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेब पोर्टल या सीएससी के थ्रू फेस कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपका, यहाँ पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे कॉल करके आप अपनी समस्या को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसका निदान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है या सुझाव है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी का कोशिश करूँगा आंसर देने की, और कमेंट्स में भी मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ जितने भी संभव हो पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगी उसमें किस तरीके से वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करें, कैसे चेंज करें, जो भी सवाल जवाब होंगे वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।